चलो अभी हम आते हैं यहाँ पर। पहले हमने टेम्पलेट्स, सबसे पहला होता है कि हमें लेयर्स को यूज़ करना आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि मैंने किस लेयर को हाइड करना है, किसको अप करना है, किसको बैकग्राउंड को रिमूव करना है, क्या करना है, ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होने चाहिए। तब आप टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक सबको पता है, बैकग्राउंड रिमूव करना सबको पता है, लेयर्स का सबको आइडिया है। ठीक है, ओके। बस ये अगर सारी चीज़ें आइडिया है तो फिर हम टेम्पलेट्स की तरफ चलेंगे। क्या कह रहे हो? नहीं? ओके, ठीक है। ले जी, जब हमें फ़ोटोशॉप के टेम्पलेट चाहिए तो इंटरनेट यानी ऑनलाइन बहुत सी वेबसाइट्स पड़ी हैं। अगर मैं लिखूंगा फ़ोटोशॉप टेम्पलेट्स, उसके अंदर आपका फ्लायर भी आ जाएगा, ब्रोशर भी आ जाएगा, बिलबोर्ड भी आ जाएगा, एवरीथिंग, सब कुछ, यानी कि ये सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर मैं करूं स्पेसिफिक, कार्य भी इधर नहीं है, ये सारी के सारी एक ही बटन से हैं इसका। ठीक, अगर मैं स्पेसिफिक कैटेगरी को चूज करना चाहता हूँ, मसलन कि आप लोगों ने कोई वॉचेस का काम करता है, कोई आप लोगों का एबीसी कोई सर्विसेज का काम करता है, क्या आप में से किस तरह के एड्स बनाते हो? आप लोग क्या सर्विसेज दे रहे हो? हम्म, ठीक हो गया। चलो अभी मैं किसी एक कैटेगरी का लिखता हूँ और उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम सर्च करते हैं। किस कैटेगरी पे सर्च करें? वॉचेस पे चलें। अब हम लिखते हैं वॉचेस एड्स डिजाइन। अब फोटोशॉप जो होता है ना, मैं ये नहीं लिखूंगा फोटोशॉप टेम्पलेट। फोटोशॉप की एक्सटेंशन होती है पीएसडी। फोटोशॉप की एक्सटेंशन फाइल होती है, वो होती है पीएसडी फाइल। मैं यहाँ पे लिखूंगा पीएसडी, आगे वो लिखा हुआ इसमें आ गया फ्री डाउनलोड, ऑटोमेटिकली उसने मुझे सजेस्ट कर दिया। लो जी, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अब यहाँ मेरे पास सारे के सारे देखो पीएसडी फाइल्स जिस जिस वेबसाइट पे पड़े हैं वो सारी आ गई। सबसे पहले फ्री पिक आ गया, फिर ऑल फ्री डाउनलोड वेबसाइट आ गई, ये पिक बेस्ट आ गई, पीएस फाइल्स आ गई, डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर। अब किसी भी, मैं किसी एक दो को ओपन कर लेता हूँ। मसला मैं कहता हूँ पिक वेब आ गया, इसको ओपन कर लिया, psfiles.com आ गया, इसको ओपन कर लिया, png ट्री है, ओवरऑल ये काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट है। इनमें से वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं अपना एक लॉगिन बना लेता हूँ क्योंकि सम टाइम ये फ्री यूज़र को अलाउ नहीं करता डाउनलोडिंग के लिए। तो आप अपना कोई भी जो भी जीमेल है उसके साथ आप लोग इसको ऑफ कर लो। अब ये मेरे पास बहुत ज़्यादा वेबसाइट कहता है जी कि प्रीमियम लाइफ में ये आपको बाय करनी पड़ेंगी, ये फ्री में बहुत कम मिलती हैं। फ्री वाली भी बताऊंगा अभी आपको जहाँ से ज़्यादातर फ्री में मिल जाती है। मैं कहता हूँ मैंने अभी कोई भी लाइसेंस बाय नहीं करना। फोटोशॉप चल रहा था ना आपका लास्ट, मैं फोटोशॉप में ही आपके जो बने बनाए टेम्पलेट्स मिलते हैं पीएसडी फाइल्स उसका बता रहा हूँ। अभी पूरा नहीं, क्योंकि आज सर गए हुए हैं तो उनकी जगह पे आज, क्योंकि आज उन्होंने आना नहीं था, तो उनकी जगह पे लेक्चर मैं दे रहा हूँ आपको। ठीक है, बाकी पढ़ाएंगे वही आपको। अच्छा जी, अब देखिए आपके बने बनाए टेम्पलेट्स जो है वो फोटोशॉप के ऊपर पड़े हुए हैं। आपने कोई भी वेबसाइट लेनी है, वहां से आपने डाउनलोड कर लेना है। अब इधर आए, ये देखें एक वॉचेस का मैंने डिज़ाइन जैसे बना रहा था, ये देखो प्यारा सा डिज़ाइन है, ये भी है, ये भी है, ये देखो सारे डिज़ाइंस बने बनाए पड़े हुए हैं यहाँ पर। भाई ये प्रोफेशनल है ना। ठीक है, ये बने बनाए आपके डिज़ाइन है, ये देखो ये कितना प्यारा डिज़ाइन बना हुआ है आपका, ये कितना प्यारा आपका डिज़ाइन बना हुआ है। ठीक है, इनमें से जो भी आपको पसंद आता है आपने इसको ओपन कर लेना है। इनमें से बताएं जी कौन सा वाला? ये वाला। ओके जी, चलें जी। मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ और लिखा हुआ है मेरे पास यहाँ पे राइट साइड के ऊपर डाउनलोड पीएसडी फाइल। अब पीएसडी स्टैंड फॉर फोटोशॉप की सोर्स फाइल। मैं इसको यहाँ क्लिक करता हूँ। अब वो कहता है जी कि पीकेआर नहीं जी, कहता है जी कि आप बाय ही करोगे, फ्री के अंदर आपको
नहीं मिल रहा, इस वेबसाइट के ऊपर फ्री वाला नहीं है, छोड़ दो जी। चलो इसको भी बंद कर देते हैं। ये कुछ आ गई, साइट्स आ गई, ये बने हुए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये कितना प्यारा डिज़ाइन है, ये कितना अच्छा, देखो रेड के साथ ये कितना मज़ेदार किस्म का डिज़ाइन बना हुआ है, ये आ रहे हैं सारे, ठीक है, ये वाली चीज़ें। अब इनमें भी देखते हैं क्या हमें फ्री में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और क्या ये फ्री के अंदर मैं डाउनलोड कर सकता हूँ कि नहीं। अच्छा, अब वो आ गया यहाँ पर डाउनलोड, ये आ गई डाउनलोड फ्री डिज़ाइन। मैं इसको यहाँ क्लिक करूँगा, डाउनलोड पेज। अभी वो थोड़ा लोडिंग हो रहा है, अगर वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट ना हो तो आपने क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक कर देना है। जब तक ये लोडिंग हो रही तब तक हम वेट कर लेंगे। नहीं जी, ये एरर आ गया साइट के ऊपर। चलिए मैं आपको ना वेबसाइट ही इजी बता देता हूँ कि सबसे इजी वेबसाइट कौन सी है। वो है आपके पास freepik.com, ठीक है। एक वेबसाइट है freepik.com, यहाँ पर आपको हर तरह की फाइल जो है वो सोर्स यानी एडिटेबल फाइल मिलेगी, चाहे वो एडोब इलस्ट्रेटर की है, एडोब प्रीमियर प्रो की है, या एबीसी समथिंग किसी की, एडोब फोटोशॉप की है, कुछ भी है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। अभी मैं इसको इंटरनेट अपना सही वाला लगा लेता हूँ, ताकि ज़रा जल्दी हो जाए। हो जाओ भाई, हो जाओ ज़रा। कनेक्टेड। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, आज सर दानियाल जो है ना वो ज़रा एक टूर पे गए हुए हैं, तो बिज़ी थे, तो इसलिए फिर उनके जो है ना अगेंस्ट मैं क्लास ले रहा हूँ। फ़ोटोशॉप आप लास्ट टाइम पढ़ रहे थे, तो फ़ोटोशॉप के बने बनाए टेम्पलेट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, मैं उसके बारे में आपको गाइड कर रहा हूँ। जी, आ जाओ भाई। अभी टाइम नहीं है, एक छोटा सा। अच्छा जी, चलिए वेबसाइट मेरे पास ओपन होगी, यहाँ पे आपने अपना लॉगिन कर लेना, ठीक है। जो भी आप लोगों के अपना जीमेल है, जीमेल आईडी के थ्रू आप लोगों ने लॉगिन बना लेना है। अब जो भी आपको चीज़ की ज़रूरत है, आपको मतलब वॉच का ऐड बनाना है या एबीसी किसी भी तरह की पोस्ट डिज़ाइन करनी है, आप यहाँ पर लिखोगे वॉचेस, पोस्ट या एड, एड्स में लिख ले, जो भी आपने लिखना है। मैं इसको यहाँ पे सर्च करता हूँ, सर्च करके नीचे आपके पास फ़िल्टर्स आ जाते हैं कि फ़िल्टर्स आपके क्या-क्या काम करते हैं। मैं कहता हूँ इसका जो लाइसेंस है मुझे वो शो करवाओ जो टोटली फ्री में पड़ी हुई हैं। अभी ये फ्री और प्रीमियर दोनों आ रहे हैं, जो ये ना हो कि मुझे पसंद आए वो कहे जी बाय करो। मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ फ्री वाली यहाँ पे शो करवाओ। फ्री शो करवाने के बाद मैं कहता हूँ कि क्या मुझे चाहिए फ़ाइल टाइप। ये इसके बाद फ़ाइल टाइप है। फ़ाइल टाइप आपको कौन सी ये देखो चाहिए, काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंशंस हैं। मुझे चाहिए पीएसडी,
मैं PSD को जो है वो सिलेक्ट करूंगा। अब मेरे सामने सारी की सारी फ्री और PSD फाइल ये इधर आ जाएंगी। अब इनमें से मैं जो भी आप डाउनलोड करूंगा मैं उसको यहाँ से चूज करता हूँ पहले। मतलब यहाँ पे अब देखो कि जो भी आपको लगता है कि हाँ यार ये डिज़ाइन बड़ा अच्छा है, इसको मैं एडिट करके अपनी मर्जी का डिज़ाइन बना लूँ, ये वाले। अब ऐसे डिज़ाइन वहाँ पर नहीं मिलेंगे आपको कैनवा शैनवा के ऊपर, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो कितना प्यारा डिज़ाइन पड़ा हुआ है, यही कर लें। ओके जी, चलो जो भी आपको डिज़ाइन पसंद आएगा वो डिज़ाइन के ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करना है और फिर राइट टॉप के ऊपर ये वाली चीज़ डाउनलोड की फाइल होगी, आपने ये वाला डाउनलोड इसे क्लिक करना है। आपने सिंपल फाइल डाउनलोड नहीं करनी कि PSD या JPG नहीं है, आपने पूरा फोल्डर डाउनलोड करना है, क्योंकि इसके अंदर आपको टेक्स्ट फाइल जो इसके अंदर फोन्स वगैरह यूज हुए हुए ना उनके नाम भी बताएगा। और मैं इसको कहता हूँ जी मुझे इसकी जिप फाइल जो है वो डाउनलोड करनी है, वो आप इसको क्लिक करोगे चंद सेकंड्स के अंदर जो है वो आपके पास अभी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। नहीं अभी वो नहीं पूछा। अब वो कहता है डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के ऊपर वो आ रही है जिप फाइल, ये ब्लैक फ्राइडे के नाम से आया, मैं इसे करता हूँ यहाँ पर सेव। और ये 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट लगाएगी, डिपेंड करता है फाइल साइज आपका क्या है। ये तो पूरी हो जाएगी क्योंकि फाइल साइज इसका अभी कम ही था, तो मैं इसी के ऊपर ये डाउनलोड 7 MB की फाइल थी, हो गई आपके पास, ठीक है। अब हमने कहाँ पे इसको डाउनलोड किया है, डेस्कटॉप के ऊपर। अब ये देखो मेरे पास ये जिप फाइल आ गई है डेस्कटॉप के ऊपर। हमेशा जब भी आपके पास जिप फाइल आएगी सबसे पहला काम है उसको एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है, यानी अनजिप करना। आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ठीक है, इसी फाइल के ऊपर। और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगी WinRAR या एक्सट्रैक्ट फाइल्स, दो भी लिखा होगा। एक्सट्रैक्ट फाइल्स की आ गई। अब एक्सट्रैक्ट फाइल्स करना है, एक्सट्रैक्ट हेयर नहीं करना, नहीं तो पूरे डेस्कटॉप के ऊपर जितनी फाइल्स होंगी सारी ओपन रिप्लेस कर देगा या उसको एक्सट्रैक्ट करवा देगा। अब वो कहता है डेस्कटॉप के ऊपर, मैं कहता हूँ हाँ जी यहाँ पर ही एक्सट्रैक्ट कर दो। अब सेम नाम से वो एक फोल्डर बनाएगा, उसने यहाँ पर आना है और सेम नाम का है एक फोल्डर। अब वो जो फोल्डर है आपके पास ये वाला उसने जनरेट कर दिया। अब देखो ये सिंपल फोल्डर है और ये जिप फोल्डर है, दोनों आइकन से ही पहचाने जा रहे हैं। हमने इसके ऊपर डबल क्लिक किया, यहाँ मेरे पास एक प्रीव्यू फाइल दे रहा है वो, कि अगर हम देखें कि इसके अंदर प्रीव्यू क्या पड़ा हुआ है, वो कहेगा जी आपके पास जो PSD है वो ये वाली है, उसको इस तरह से उसने मैनेज किया हुआ है। फिर ये नीचे PSD फाइल्स है। अगर आपके पास फोटोशॉप, जी मिस ऑनलाइन, एक सेकंड ठहरो, एक एक गुड़िया इमरान और एक काशिफ बूटा, ठीक है, काशिफ बूटा। अच्छा जी, अब आपके पास है PSD फाइल। अगर आप लोगों के पास फोटोशॉप है तो डायरेक्टली जब आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो डायरेक्टली फोटोशॉप के अंदर ओपन हो जाएगी फाइल। मैं इसको करता हूँ यहाँ पर डबल क्लिक, तो फोटोशॉप के अंदर आपकी फाइल ओपन, और ये सोर्स फाइल होगी। यहाँ पे जितनी भी लेयर्स होंगी सबको आप एडिट कर सकते हो। अब सबसे पहले वो आपको एक आध एरर देगा। वो एरर्स क्या होंगे कि आप ये वाला जो फॉन्ट है वो आपके लैपटॉप में नहीं है, पहले वो इंस्टॉल कर लो, ठीक है। तो हम लोगों ने फॉन्ट्स इंस्टॉल करने हैं। अब फॉन्ट इंस्टॉल कैसे होगा, उसके लिए कुछ डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, वो हम देखेंगे कि एग्जैक्ट मेरा जो JPG फाइल जो प्रीव्यू था सेम उसी की तरह की बन जाए। ओके, ये लें जी। अब ये मुझे पूरा, अब क्योंकि वो इमेज क्योंकि उसकी अपनी थी, आप लोगों ने अपनी इमेज लगानी है, इसलिए आपके पास इमेज नहीं है। और अब भी यहाँ पर ब्लैक फ्राइडे लिखा हुआ है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखो लेयर्स आ गई। लेयर्स के अंदर जो येलो कलर्स के साइन है ना, ये एरर का साइन होता है। अगर मैं इसको डबल क्लिक करके चेंज करूंगा तो वो किसी दूसरे फॉन्ट के अंदर लिखा जाएगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जैसा मुझे ये नजर आ रहा है ना स्टाइल, ये इसी तरह का फॉन्ट कोई रिप्लेस भी करूं या चेंज करूं तो आ जाए मेरे पास। तो यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक करके आपने टी प्रेस करना है, जस्ट टी। ये ऊपर आपके पास टेक्स्ट टूल की प्रॉपर्टीज आ जाएगी। अब जो इस फॉन्ट का नाम है, इस फॉन्ट का नाम है ये लिखा हुआ है, ठीक है, प्रोसा GD।
मैं इसको यहाँ से करूंगा कॉपी और ये डेमो वर्जन के साथ है, इसे करता हूँ कॉपी। अब मैं वापिस आऊंगा अपने ब्राउजर में यानी गूगल, मैं इधर लिखूंगा, मैं कहता हूँ पहले वो जो मैंने कॉपी किया इसकी ब्रैकेट्स खत्म करूंगा, ओके ये वाली, क्योंकि ये जरूरी नहीं है। अब मैंने लिखा प्रोसा जीडी, क्या था ये फॉन्ट, ठीक है FONT फॉन्ट, वो नीचे लिखा आ गया फ्री डाउनलोड, उसने खुद ही मुझे सजेस्ट कर दिया। मैं कहता हूँ बिल्कुल जी, इसको मैं दा फॉन्ट एक वेबसाइट है, यहाँ और भी काफ़ी वेबसाइट्स आ गई, सबसे पहले आ गई वेबसाइट दा फॉन्ट, मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पे डाउनलोड की ऑप्शन होगी, ये है डाउनलोड। अब देखो सेम वही आ गया ना जैसे हमारे पास था, मैंने डाउनलोड किया। अब जब भी आपने कोई भी चीज़ डाउनलोड करनी है, मैक्सिमम क्या होगा कि आपके पास जिप फॉर्मेट में आएगी, बाद में उसको अनजिप भी करना है। ये प्रोसा जीडी आ गया, मैं इसे डेस्कटॉप के ऊपर ही सेव करता हूँ और वापस आता हूँ अपने डेस्कटॉप के ऊपर। ये छोटी सी फाइल है, जल्दी हो जाएगी, ये हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये आपके पास फाइल है, अब आप इसको भी ओपन कर सकते हो। चलो अब जिप फाइल से ओपन कर लेते हैं। यहाँ मैंने ओपन किया तो ये मेरे पास टेक्स्ट की फाइल ये वाली होती है, रीड में ये टेक्स्ट है और ये इमेज ये नहीं हमने यूज करनी, ये जो टेक्स्ट फाइल है ना ये वाली, राइट। इसको ओपन करता हूँ, डबल क्लिक, यहाँ ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है इंस्टॉल, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना। अब ये वाला फॉन्ट आपकी विंडो में इंस्टॉल हो गया। अब मैं वापस इधर आता हूँ और फिर मैं दूसरा वाला चेक करता हूँ फॉन्ट, ठीक है। अभी कुछ देर में सारे एरर, जब मैं इसको ये खत्म हो गया इट्स मीन वो फॉन्ट इसमें इंस्टॉल हो गया। अब ये वाला फॉन्ट कौन सा है, ये वाला फॉन्ट कौन सा है, ये मुझे यहाँ पर नाम बता रहे हैं, ओके। आपने इसी तरह इधर से वो कॉपी करने हैं, नाम डाउनलोड करने हैं, इंस्टॉल करने हैं और फिर वो यहाँ पर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास आ गया यहाँ पर फ्राइडे, ये मैंने कर लिया। अब इसकी जगह पर मैंने फ्राइडे लिखना है या ABC कुछ भी लिखना है, मैं उसको चेंज कर दूंगा। ब्लैक है, ब्लैक को मैंने रखना है या नहीं रखना, मैं इधर कह देता हूँ ब्लैक को छोड़ो, मैंने ये लेयर हाइड कर दी। मैं कहता हूँ संडे सुपर सेल लिख दें या ABC जो भी आप लोगों ने लिखना है। ये फ्राइडे, या तो ये जो टी बना हुआ है इस पर डबल क्लिक कर दो या यहाँ पर डबल क्लिक कर दो, दोनों में से जोन सा इजी वे लगता है आप करो। जैसे टी लिखा है मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, वो देखो मेरे पास सिलेक्टेड हो गया। मैं कह देता हूँ संडे सुपर सेल कर दो जी, ओके, क्योंकि ब्लैक फ्राइडे हमारा नहीं होता, हम कह देते हैं संडे की सेल लग गई जी। मैंने लिखा यहाँ कैपिटल लेटर ऑफ कर लो, ऑन कर लो, SUNDAY, देखो सेम वही वर्ड लिखे जा रहे हैं, सेम उसी तरह का लिखा हुआ है, कोई फॉन्ट चेंज नहीं हुआ, कोई स्टाइल चेंज नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। ये आ गया जी संडे सुपर सेल। अब इसी तरह ये जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट भी देखो येलो कलर आ रहा है, आपने इसी तरह इसका भी फ़ॉन्ट सेम लिखना है। अगर आप कहते हो 100% सेम हो तो टाइपोग्राफी सेम होनी चाहिए, नहीं तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई दूसरी रिप्लेस भी कर सकते हो फ़ॉन्ट, ये नहीं कि आपने 100% यही रखना है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इधर आता हूँ, यहाँ पर ये लिखा है, ये फ़ॉन्ट मैं कहता हूँ मैंने यूज़ नहीं करना, मैं अपनी मर्जी का फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहता हूँ, इसी से मिलता जुलता कोई, ठीक है। अब वो कहाँ से होगा, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा, वो कहेगा कि ये फ़ॉन्ट आपका मिस है, क्या आप इसको रिप्लेस करना चाहते हो। मैं कहता जनाब रिप्लेस कर दो, ये देखो मेरे पास इस वक्त ऐसा हो गया। फिर मैं इसको कहता हूँ कि उसी से मिलता जुलता फ़ॉन्ट कोई होगा, मैं कहता हूँ यार इसका फ़ॉन्ट ये वाला लगा दो, ठीक है। फ़ॉन्ट जो है इसको आप इंक्रीज कर दो, मैं कहता हूँ ये कर दो, इस तरह है 24 ज़्यादा हो गया, लो जी 12 कर देते हैं, 12 ज़ीरो सॉरी हो गया, ये कर देते हैं इसको, ठीक है। मैंने इसको सिलेक्ट किया और 18, एक कंट्रोल जी करता हूँ, रिप्लेस, कौन सा मेरे पास फ़ॉन्ट आएगा, मॉन्ट सीरेट या जो भी रेलिवेंट मिलता जुलता होगा, टी प्रेस करके, हाँ टी प्रेस करूंगा तो ये ऊपर टेक्स्ट की सारी बाहर आ जाएगी। अब मैं ऐसे कहता हूँ 18, 18 के बाद इसको क्या हो रहा है, चलो ये इधर में आ जाता है, ठीक है। अब मैं इसको
दोबारा से वही कोई फ़ॉन्ट वगैरह जो चेंज करना है, सिंपल टी प्रेस करूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है, और टी प्रेस करने के बाद ये ऊपर आपकी ये सारी बाहर आ जाएगी। आपने कोई भी टाइपोग्राफी यहाँ से चेंज करनी है, ये देखो ये उधर सारा ये वो बता रहे हैं। मैं कहता हूँ जी फॉर एग्जांपल ये रखना है, ओके जी ये रख लो। फिर आपने इसका साइज डिक्रीज कर दो आप जितना ज़रूरत है, ये वाला, ठीक है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई सा भी इसके ऊपर रख सकते हो। ओके जी। अब यहाँ पर आपके पास क्या क्या आ रहा है, ये लोगो, इधर आपने अपनी कंपनी का लोगो लगा देना है। फिर उसके बाद यहाँ आपने अपना फ़ोन नंबर, अपनी वेबसाइट लिख देना है, और यहाँ पर आपने घड़ी की पिक्चर लगा देनी है। अब वो घड़ी की पिक्चर भी फ़िलहाल मैं गूगल से ले लेता हूँ क्योंकि मेरे पास अपनी कोई प्रोडक्ट नहीं पड़ी हुई। मैं इधर आऊँगा और मैं इधर लिख दूंगा वॉचेस, ठीक है, सिंपल वॉच लिख देता हूँ, ऐड सैड कुछ भी नहीं। और अगर आपको टाइम सेव करना है तो आप लिखते हैं वॉच पीएनजी, क्योंकि जब आप पीएनजी लिखोगे यहाँ तो वाइट बैकग्राउंड आएगी या वैसे ट्रांसपेरेंट आ जाएगी, जो कि आपके लिए जल्दी काम हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ पीएनजी। जी बेटा, बेटा इस वक्त तो मैं नहीं कर सकता, क्लास ले रहा हूँ। क्लास के बाद अगली क्लास है, पता है आपको सेट। फिर अगली क्लास 8:30 बजे तक क्लास है। कारिब से पूछ लो उसके पास है कि नहीं, अगर तो उसकी नहीं फिर मंडे, ठीक है। अच्छा अब देखो मैंने सिंपल लिखा वॉच पीएनजी। अगर मैं खाली सिर्फ वॉच लिखता हूँ, फर्क देखिएगा क्या आता है। यहाँ खाली सिर्फ मैंने वॉच लिख रहा हूँ, और अगर मैं उसकी इमेजेस में जाता हूँ तो ये देखिए इस तरह की आ रही है, कोई मिक्स आ रहा है, कोई बैकग्राउंड के साथ आ रही है, कोई मिक्सअप आ रहा है। काम इनकी बैकग्राउंड को चेंज करना मुश्किल मिल रही है। जी जी, हाँ, वो कितने जीबी की है? नहीं, जो इंटरनल लगी हुई है वो कितने जीबी की है? 128, तो नहीं वो तो इंक्रीज। हाँ, अच्छा अच्छा, नहीं फिर एक्सटर्नल ले लें, जितने के पैसे जेब में। मैं तो यही एसएसडी ले, वो अच्छी है। हाँ, वही, वो उसकी स्पीड फास्ट होती है। अच्छा जी, अब देखो ये सारी मिक्सअप आ जाएगा, किसी की बैकग्राउंड वाइट होगी, कोई ट्रांसपेरेंट होगी, कोई इस तरह। अब इस तरह की जो ये वाली बैकग्राउंड है, इससे कोई बैकग्राउंड को चेंज करना आप लोगों के लिए मुश्किल है। इस तरह वाली बैकग्राउंड आ गई, इसको भी चेंज करना मुश्किल है, ये भी चेंज करना आप लोगों के लिए मुश्किल है। तो हमने वो काम करना है जो आसान हो, ठीक है। अब देखो मैं इसके साथ सिर्फ और सिर्फ पीएनजी लिख देता हूँ। अब मेरे पास सारी की सारी जितनी भी वो चीज़ आ रही हैं, जितनी पिक्चर्स आ रही हैं, देखो सब वाइट बैकग्राउंड इस तरह आ रही है, ताकि मैं एक ही क्लिक के ऊपर उसकी बैकग्राउंड को चेंज कर सकूं। तो ये दो डिफरेंस कीवर्ड होते हैं। खाली वॉचेस लिखोगे तो मिक्सअप आएंगी, खाली पीएनजी साथ लिख दोगे ऐड वॉचेस पीएनजी, या कोई भी वर्ड उसके आगे पीएनजी लिख दो, वो सारी ट्रांसपेरेंट या वाइट बैकग्राउंड के साथ आएंगी। अब इसके अंदर देखो, फॉर एग्जांपल मैं ये वाली ले लेता हूँ, ठीक है, फॉर जस्ट इमेजिन मैंने ये वाली एक इमेज ली। इसके अलावा और भी जो आप लोगों को पसंद आए बेशक आप वो ले सकते हो, लाजिम नहीं कि मैंने ये वाली इमेज ली। तो वही कहता हूँ आपकी अपनी मर्जी, मैंने तो किसी को ही एक पकड़नी है ना। अब देखो इसको आपने राइट क्लिक करके सेव कर लेना है, ओके। क्योंकि अगर आप इसको कॉपी पेस्ट करोगे और ये इमेज होगी ट्रांसपेरेंट तो इसकी बैकग्राउंड वहां ब्लैक हो जाएगी, ये भी होता है, इशू होगा, ओके। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब फोटोशॉप पे वापस आएंगे। मैं चाहता हूं इसकी लेयर के ऊपर वाली लेयर जो है वो इमेज की होनी चाहिए। लेयर को समझना बहुत मुश्किल होता है इसमें, ओके। मैंने इसको यहाँ क्लिक करूंगा, ये देखो मेरे पास पोडियम यहाँ पे आ गया, फाइल, प्लेस एम्बेडेड। अब वो इसी लेयर से ऊपर आएगी। अब यहाँ पर आते हैं, मैंने एक वॉच की इमेज जो थी वो डेस्कटॉप के ऊपर सेव की थी, किधर चला गया, नहीं हुई, कहीं और सेव हो गई है, देखता हूँ कहाँ सेव हुई है फाइल। अच्छा वो अभी हुई नहीं कंप्लीट, रिज्यूम करता हूँ, वो कोई एरर आ रहा है इसमें।
या ठीक है, वो फाइल ही कंप्लीट नहीं हुई थी। अब देखिए ये हो गई है कंप्लीट फाइल। अब मैं वापस आता हूँ यहाँ पर, फाइल प्लेस एम्बेडेड, प्लेस एम्बेडेड। अब डेस्कटॉप के ऊपर मैंने ये वॉचेस आ गई, इसको मैंने क्लिक किया, इसकी देखिए ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड रिमूव हुई हुई है, इसको कहते हैं पीएनजी फाइल। और अगर आएगी भी तो वाइट होगी, वाइट को रिमूव करना तो सर ने बताया होगा, बड़े ही आराम से हो जाती है। ठीक है, ये देखो, अब ये चीज मैंने इधर रख दी, ये ले जी आपका ऐड तैयार हो गया। आपकी पूरे का पूरा टेम्पलेट, आप चाहते हो कि यार ये वाला मैं व्यू इधर करना चाहता हूँ, ये टेक्स्ट इधर करना चाहता हूँ, ओके कर लो एवरीथिंग। ये देखो, ये है ना, मैंने इसको, ये अब देखूंगा कौन, ये डिस्काउंट टैग है, ये डिस्काउंट टैग को मैं पूरे ग्रुप को सिलेक्ट कर लूंगा और फिर शिफ्ट प्रेस करके एरो कीज मैं इधर ले आता हूँ। ये लो, हर चीज मूवेबल है, कलर चेंज कर सकते हो, माउस से ड्रैग करके इसको मूव कर सकते हो। मैं कहता हूँ यार ये इधर होना चाहिए, शिफ्ट प्रेस करके जरा स्पीड हो जाती है ना एरो कीज। अगर आप शिफ्ट प्रेस नहीं करते तो आप इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल टी प्रेस करोगे, कंट्रोल टी सिलेक्ट हो गया ट्रांसफॉर्म, फिर आप लेफ्ट क्लिक प्रेस करके ये लो माउस से जहां मर्जी ले जाओ उसको। ठीक है, दोनों तरीके हैं, दोनों तरीकों से आपको जो इजी लगता है वो आप उसको मैनेज कर सकते हो। जब आप कंट्रोल टी प्रेस करके मूव कर लोगे, फिर फाइनल करने के बाद एंटर प्रेस करना है बस। ओके, अब ये लो जी आपका ऐड रेडी। अब आपने इसका कलर चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार ये जो संडे लिखा है इसको रेड कर देना, या एबीसी जो करना है। यहाँ पर ये जो टैग है 50%, इसकी ये जो बैकग्राउंड का कलर ब्लैक है इसको रेड करना है, या जो भी कलर करना है आप वो भी कर सकते हो, वो भी हो जाएगा। हाँ, अब पहले बताओ किसका, जो आप कहोगे मैं उसका कलर चेंज करके दिखाता हूँ पहले, फिर बैकग्राउंड का करके दिखा देंगे। संडे का, चलो अब मैं संडे के ऊपर यहाँ पर क्लिक करता हूँ। ये मेरे पास देखो एफ एक्स आगे लिखा हुआ है, फंक्शन, एफ एक्स स्टैंड फॉर फंक्शन। आपने इस एफ एक्स के ऊपर क्लिक करना है, आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी ये वाली। ये है अभी उसने लगाया हुआ है ग्रेडियंट, मैंने यूज करना है सिंगल कलर, इसको खत्म कर दूंगा। और ये ऊपर ही लिखा हुआ है कलर ओवरले, इसको सिलेक्ट किया, ये राइट साइड पे वाइट क्योंकि इसका कलर, इसको सिलेक्ट करो भाई, जौन सा मर्जी कलर पकड़ो, ओके करो, ओके करो, ये लो जो दिल। अब क्या करना है, बैकग्राउंड अगर आपका दिल कर रहा है चेंज करने को, आप कहते हो यार मैं इसकी बैकग्राउंड कोई और अपनी मर्जी की लगाना चाहता हूँ। अब इसी के पास आओ, आपने बैकग्राउंड लेयर पे क्लिक करो, ये देखो बैकग्राउंड लेयर आ गई। इस लेयर के ऊपर ये वाले जो है आपके पास ये थे बबल्स, मैं कहता हूँ यार कोई लाइट सी बैकग्राउंड इंटरनेट से कोई और उठाऊं और इसके ऊपर चेंज कर दूं। आते हैं वापस इंटरनेट पे, इधर अब मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड। अगर मैं बैकग्राउंड लिखूंगा तो बेशुमार लाइट डार्क समथिंग कोई भी चीज आ जाएगी, लेकिन मुझे चाहिए मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो वो जो मेरी रिक्वायरमेंट होगी उसके अंदर हम लिखेंगे कि भाई लाइट कलर बैकग्राउंड्स या लाइट ग्रेडियंट बैकग्राउंड्स, वो अगर लिख दूंगा तो इजीली मिल जाएगी मेरे पास। खाली मैं फिलहाल बैकग्राउंड्स लिखता हूँ, ओके बैकग्राउंड। अब मैंने कुछ भी नहीं अभी लिखा और मैं इमेजेस में आ जाता हूँ, ये ले, देखो ना मिक्सअप आ गया हर तरह की। जैसे वॉचेस लिखा था तो हर तरह की वॉच आ गई, जब आगे मैंने पीएनजी लिखा तो मेरी मर्जी चलने लग पड़ी। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ लाइट ग्रेडियंट या लाइट कलर, लाइट ग्रेडियंट, क्योंकि जैसी हमारी वो बैकग्राउंड है वो ग्रेडियंट वाली है। ये ले, ग्रेडियंट आ गया, ये देखो कितनी स्मूथ और फैंसी सी बैकग्राउंड मेरे पास आ गई। कोई सी एक यहाँ से उठाते हैं, कौन सी लें, कोई सी भी ले लें। चलो ये फॉर एग्जांपल जी मैंने यहाँ से एक बैकग्राउंड ली, अब इसको, ये चलो ये लाइट, ये देखो इसका क्या है, जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ना, इधर माउस लेके आता हूँ तो ये देखो 400 बाई 200 लिखा हुआ है। ये बड़ी लो रेज बैकग्राउंड होती है, हमने कोशिश करनी है हाई रेज इमेज यहाँ से डाउनलोड करें। हाई रेज इमेज मिनिमम जो हमारे पास फेसबुक से सपोर्ट कर रही है 1000 उसकी पहले विड्थ होनी चाहिए, हाइट फिर ऑटो होगी उसके हिसाब से। पहले हमारे पास 1000 की मिनिमम हो, मैक्सिमम जितना मर्जी हो जाए नो इश्यू। मैं इसको कहता हूँ ये चेक कर लूँ,
740, ये भी चल जाएगी लेकिन ज़रा लो है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से लेता हूँ सेव इमेज एज, मैंने इसको सेव किया। आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, याद रखनी है मेरी बात। अब मैं इसे करता हूँ सेव। अब ये जी डाउनलोड हो गई मेरी वेब। ठीक है, अब मैं आता हूँ यहाँ पर, मैंने बैकग्राउंड वाले को ही सिलेक्ट किया, फाइल और प्लेस एम्बेडेड। मैंने ये वाली एक बैकग्राउंड, इसको डबल क्लिक किया। अब ये इमेज छोटी होगी क्योंकि वो साइज में 740 या समथिंग इतनी थी और इसका कैनवस ज्यादा बड़ा। अच्छा जी, ये जी मेरे पास आया तो मैंने इसको ओके कर दिया। ये देखो इतनी सी इमेज आ गई। अब मैंने अपने पूरे कैनवस के अंदर इमेज को लेके आना है, तो मैं इसको यहाँ से ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करूंगा तो चारों साइड से उसका साइज इंक्रीज होगा। ये जी कुछ बाहर जा रही है, जाने दो, मैं एंड तक इसको ये लेके आ गया। ओके, जब मैं साइज इंक्रीज डिक्रीज कर लूंगा, देखो ऊपर ये टिक मार्क साइन आएगा और फिर मैं इसको ओके करूंगा। ये फ्री मोड है, ये लो। हाँ, वही कहना। अब देखो पहले क्या था, मैंने उसके अंदर थोड़ा बहुत काम किया, थोड़े कलर्स चेंज किए, पोजीशंस चेंज की, बैकग्राउंड चेंज किया। ये लो जी, बल्ले बल्ले, वैसे भी बड़े मजेदार डिजाइन बन गया। समझ लगी? ये इतना सा काम। अब इतने से काम पे आप लोग किसी को सर्विसेज, पोस्ट डिजाइन की सर्विसेज भी दे सकते हो। जैसा कि आप डिजिटल मार्केटर हो, आप लोग पोस्ट डिज़ाइन की सर्विसेज दे रहे हो कि मैं किसी के लिए अच्छी सी पोस्ट डिज़ाइन करके दूं, तो वो आपको पर पोस्ट के हिसाब से मिनिमम 500 रुपीज़ पे करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की डिमांड और आप लोगों का काम ये बोलेगा। अग, हाँ बता रहा हूँ, पाकिस्तान की तो मिनिमम। भाई साहब ऐसे ही होता है, पोस्ट डिज़ाइन का काम बहुत ज़्यादा। अगर आप पाकिस्तान में ही बात करते हो, हाँ, एक दफा की मेहनत है भाई, बस फिर बल्ले बल्ले। ठीक है, अच्छा। अब देखो फॉर एग्जांपल आप फाइवर के ऊपर काम नहीं कर पाते, इंटरनेशनल क्लाइंट नहीं ढूंढ पाते, सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट डिजाइनिंग यानी सोशल मीडिया सर्विस मैनेजमेंट की एक पोस्ट ऐड लगा दो। जब आप उसको ऐड लगाओगे, थोड़ा बूस्ट करो, आपके पास क्यूरीज आना स्टार्ट हो जाएंगी। कुछ लोग कहेंगे जी बेटा फेसबुक पे, मेटा पे, ठीक है, आपने वो चलाया, आपको क्यूरीज आ गई। अब वो क्यूरीज के थ्रू आप लोगों ने उसे डील करनी है। आपने पहले कहना जी कि मैं 2000 रुपीज पर पोस्ट लूंगा। पहली दफा में 500 नहीं कहता, नहीं 200 दे के जाएगा वो। हाँ ठीक है, तो वो आपने कहना जी मैं 2000 है। फिर करते करते आप उससे एक पैकेज बना दो, उसे कहा हाँ ठीक है, अगर आप ज्यादा पोस्ट डिजाइन करवाते हो तो हम इसे कर लेंगे अमाउंट। तो आप 1000 तक की रेंज के अंदर जहां पर भी बने, आप पहले क्लाइंट पकड़ लो, या 1500 बता दो पहले, 1000 पहले बता दो, यानी 500 से 1000 के दरमियान दरमियान आप क्लाइंट पकड़ लो। आपका एक क्लाइंट 3-4 दफा पोस्ट बनाएगा, आप कम से कम 8-10 पोस्ट उसकी बनाओगे, तो वो आपको अगर फॉर एग्जांपल कुछ भी नहीं 500 रुपया एक पोस्ट का देता है, 5 पोस्ट या 6 पोस्ट बना लेता है, तो 2500-3000 रुपया आपको देगा एक दिन का। और आपका टाइम कितना लगे इस पोस्ट को बनाते हुए, कितना टाइम लगा बताएं जी? आप आधा घंटा लगा लो, खुल डुल के टाइम लगा लो आप। ठीक है, आधे घंटे में 500 रुपया कमाना बिगिनर के लिए बहुत अच्छी बात है, स्टूडेंट के लिए बहुत कमाल है। ठीक है जी जी, एंगेजमेंट के, एंगेजमेंट के ऐड लगाओ। ठीक है, किसी भी, नहीं नहीं, डिपेंड करता है ना क्या कर रहे हैं, डिपेंड करता है क्या काम कर रहे हैं। ज्यादातर आपका जो काम है ना, एंगेजमेंट व्हाट्सएप का ऐड चलता है और वो एंगेजमेंट के अंदर आता है। ठीक है, तो आपके लिए एंगेजमेंट मैं रिकमेंड करूंगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपने ऐड लगाया, पोस्ट बनाई, डिलीवर कर, 5 से 6 क्लाइंट सिर्फ आपको पकड़ना मुश्किल है। क्या कहा मैंने? 5 से 6 क्लाइंट सिर्फ पकड़ना मुश्किल है। उसके बाद आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा, तो आप किसी भी कंपनी को मंथली बेसिस के ऊपर अच्छा सा प्रपोजल दे के तो हायर कर, यानी कि पकड़ सकते हो उसको, काम उसका ले सकते हो। ठीक है, जैसे कोई भी रेस्टोरेंट्स वाले हैं, इनको बहुत ज़रूरी होता है
डेंटल क्लिनिक्स वाले हैं, ब्यूटी पार्लर्स वाले हैं, इन लोगों को बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि बड़ी कंपनियां हायर नहीं करती है। ये किसी को पैसे नहीं है, जिन जिनके नाम मैंने लिए ना, ये पैसे नहीं देते महीने के किसी को। ये कहते हैं बस ठीक है, जितना काम कराया उसके हिसाब से पैसे दिए और ओके जी, और वो फ्रीलांसर ही इनको मिलते हैं। ओके, क्लियर? एनी क्वेश्चन? चलो, अभी अपनी मर्जी से कोई भी एक पोस्ट पकड़ो, उसका फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करके देखो, उसके अंदर इमेज वगैरह चेंज करके, बैकग्राउंड ईच एंड एवरीथिंग जो भी है एडिट करके देखो। ये आपके पास फोटोशॉप नहीं है? आपको तो नहीं, तो आप ऑनलाइन तो ना डाउनलोड करो। ऑनलाइन डाउनलोड करना है तो इसको रात को घर पे लगा के छोड़ना पड़ेगा आपको, सुबह तक डाउनलोड हो जाएगा। ये 2.5-3 GB का सॉफ्टवेयर है। आपके पास किस किस के पास है फोटोशॉप? कर ली थी कॉपी तो फिर इंस्टॉल कर लो। हाँ, तो जिसके पास है वो इंस्टॉल सेटअप आ रहा होगा, इंस्टॉल करो उसको। हाँ जी, दिखाओ, कहीं प्रॉब्लम आती तो मुझे दिखाओ। जी, नेट कार्य बताओ, पासवर्ड इनको। जी जी। अच्छा, सरकारी को? ओके ओके, ठीक है, मैं कह देता हूँ। कारिब, इसने आपको एक मैसेज किया नीला ने, वो कहते फ्री होकर मुझे रिप्लाई कर देना। इस वक्त मेरे पास नहीं है। ठीक है, इस वक्त आपके पास नहीं है कॉपी? कारिब, यूएसबी आप लोगों के पास यूएसबी है किसी के पास? नहीं, मैं कह नहीं तो मैं कॉपी करवा दूं उससे। क्या है? मेमोरी कार्ड में नहीं होना, यूएसबी के अंदर हो तो मैं कॉपी करवा देता हूँ आप लोगों को। हो रहा है, चलो फिर वो कर लो आप। ये इंस्टॉल कर रहे हो कि डाउनलोड? अच्छा, ठीक है। बहुत मजेदार है, देखो ना। आप 2 5 10 मिनट के अंदर कहाँ से कहाँ बना दोगे उसको। ना भी कोई चेंज करो यार, वैसे ही बना के दे दो किसी, वो भी बड़ी कि कौन सा बुरा था इतना। क्या चीज? हाँ, वही था ना, वो भी एज इट इज ही दे दो, वो कौन सा बुरा था, वो भी इसी तरह ही था। जी जी। हाँ, मैं आपको फाइल, मुझे यूएसबी दो, मैं फाइल सेव करके आपको दे देता हूँ। दिखाओ, मैं आपको सेव करके इस फाइल को मैं करता हूँ, कंट्रोल एस करोगे तो सेव हो जाएगी। ठीक है, मैं ये आपको सेव करके अभी दे देता हूँ। दिखाओ।
होल्ड ये लो, इसके अंदर जो पीएसडी है वो डाउनलोड फ़ॉन्ट नहीं होगा इसमें, फ़ॉन्ट कोई होगा वो आपको खुद डाउनलोड करना है। पीएसडी फाइल। बैकग्राउंड तो मैंने आपको दिया ही नहीं कॉपी करके, वो ये वाली फाइल थी। हाँ हाँ, वो मैंने अभी जो डाउनलोड की थी ना इमेज, वो इसी फोल्डर का मुझे याद नहीं, वो भी आपको कॉपी कर देता। खैर गूगल के ऊपर आप लिखोगे ना लाइट ग्रेडियंट बैकग्राउंड, वो उससे मिल जाएगा। नहीं, कल से वही इससे दानियाल ही आती। तो आज सिर्फ गए हैं तो इसलिए मैं अपलोड। कौन सी वाली? नहीं, अब ऑनलाइन डाउनलोड ना ना करो, इंस्टॉल करने में तो इतना टाइम नहीं लगता। चलो खैर कोई नहीं। जी जी, पूछें आप। हम्म। बहुत
आप बेशक 2 लिख लें या 3 लिख लें, बट डेली बेसिस के ऊपर अपडेशन होनी चाहिए, लिमिट कोई नहीं होती। आप बेशक 2-3 कर लें, नो इशू। देखें, आप ट्रेंड के साथ खेलें। जैसा कि अभी मैट 9th का रिजल्ट आया था, आपने उसकी पोस्ट लगानी थी। पता नहीं आपने लगाई है कि नहीं लगाई, उसके थ्रू आपको। नहीं नहीं, पाकिस्तान को भी टारगेट करें, क्योंकि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। अब आप देखें ना, कोई भी रिजल्ट आ रहा है उसकी अनाउंसमेंट होनी चाहिए थी, और उसका कोई ना कोई पोस्ट लगाते तो उसकी वजह से भी ट्रैफिक मिलनी थी आपको। ठीक है, पाकिस्तान को भी करें टारगेट। हो गया इंस्टॉल। आपको हो गए। चलो ठीक है, फिर अब कल जो है ना वो सॉफ्टवेयर के ऊपर कर लेना। अभी फिर इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, बाकी फिर इंशाल्लाह ताला कल हम यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे।